स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट के बारे में। तो लिमिट को अच्छा से पढ़ रहे हैं हम लोग और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। देखिए आपको बहुत सारे थ्योरम्स बताने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। सभी थ्योरम्स को समझना है और लिमिट की रीढ़ की हड्डी यही है। थ्योरम समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए तो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में क्या है उसको समझिए बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए तो फार्मूला को प्रूफ भी करेंगे, उसके बाद प्रूफ करने के साथ साथ आपको उस पर एग्जाम्पल देंगे, कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग थ्योरम्स लेते हैं। पहला थ्योरम है, देखिए यहाँ पे पहला, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a जब रहेगा तो हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपका हो जाता है। अब इसका प्रूफ कैसे होगा ये हमको समझना है। प्रूफ के बाद एग्जाम्पल इस पे देंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और कोर्स को ज्वाइन करने का मौका प्राप्त करें। चलिए यहाँ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि कल हम क्या बताए थे आपको। कल बताए थे कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो हमने कहा था इसका एक्सपेंशन जो होता है x के पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स के पावर n माइनस 2, उसके बाद प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, राइट। अब एक्चुअली यहाँ तक कहानी चल रही है। तो अब सिंपल सा ये फंक्शन है, सिंपल सा ये दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए का पावर n माइनस 1 ए इंटू ए का पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर ए का पावर n माइनस 3, ऐसे ऐसे हो जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, a का पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ 1 है तो पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर n माइनस 1 प्लस a का पावर देखिए जुड़ेगा तो क्या होगा, n माइनस 1। सबके सब पूरा कहाँ तक है, 2n टर्म्स, कहाँ तक कहानी है, n पदों तक सारी बातें हो रही यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कि अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते हैं तो एक तरीका है कि 5 5 10, 5 15, 5 20 कर लेंगे। एक और तरीका क्या है कि मेन क्या है, मेन 5 है और कई गो है तो 1 2 3 4 गो है, 4 से गुना करते हैं। तो वही कहानी है। तो इसमें हमारा मेन कौन है, मेन है ना, यही तो है ना मेन आपका। कई गो है तो n गो है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्या, बोलिए, लिख देंगे n इंटू ए का पावर n माइनस 1। और यही तो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे। तो इसीलिए लिमिट क्या, x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो n इंटू a के पावर n माइनस 1, यही मिल रहा है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और प्रूफ करने के बाद जो बात बनती क्या है कि इस पर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल को देखा जाए, ठीक है ना। तो पहला थ्योरम ये रहा आज का पहला थ्योरम। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, आपको समझाएंगे हम। तो चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पे हम लोग लेते हैं, करें कि इवैल्यूएट। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 4 माइनस
16 बटा x माइनस 2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो एक तरीका बताए थे कि हम लोग फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे, लेकिन जब हमको कंडीशन पता चल गया, फार्मूला पता चल गया, तो हम कहाँ टेंशन लेने वाले हैं। टेंशन क्यों लेंगे हम लोग, समझे ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बनाकर सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 4 माइनस 16 अपॉन क्या है, x माइनस 2 है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 बटा x माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। और पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा कहानी जो है ये क्या हो गया, बैठ गया x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू a n इंटू a का पावर n माइनस 1। इसी पर सारा कहानी हम लोग का सेट हो गया है ना। यही कैसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो टेंस कर रहा है वही यहाँ है, a है तो a है, और x का पावर n और a का पावर n मतलब दोनों पावर सेम होना चाहिए, समझिए फार्मूला को। उसके बाद नीचे का होना चाहिए 1 1 होना चाहिए पावर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 2, अब तो फॉर्मूला बन गया तो लिमिट लिखने का सकता ही नहीं है। तो क्या होगा, n का मान 4 है, 4 इंटू 2 के पावर क्या 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 के पावर 3, तो कितना होगा 4 और 2 के पावर 3 8 होता है, तो 4 गुने 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आइए अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर देखते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कल पढ़ाए थे हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स भी पढ़ाए थे। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब रहेगा, कुछ सिखा के जाएगा। हर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हैं हम। x टेंस टू 2 ही लेते हैं और x का पावर दिया है 5 माइनस 32 अपॉन x का पावर 3 माइनस 8। ये क्वेश्चन कुछ सिखा के जाएगा आपको, राइट। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यू माइनस 8। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये, यहाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। x टेंस टू 2 और देखिए इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, x का पावर 5 माइनस जो यहाँ पे है ना उसी को रख के सोचते हैं, 2 का पावर 5 करने पे क्या आएगा 32 आएगा, क्लियर। और x क्यू 2 का पावर 3 8 आएगा। तो सर आपने तो ये कहा था कि यहाँ पे पावर 1 1 होना चाहिए, मतलब आपने जो फार्मूला लिखा है बताया है उसमें आपने क्या कहा कि x का पावर n ठीक है, और उसके बाद फिर क्या a का पावर n भी ठीक है अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये चीज़ तो आपने कहा, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मतलब कि क्या प्रॉब्लम है आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर यहाँ 1 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 1 हो रहा है, और यहाँ पे 3 3 क्यों हो गया, तो गड़बड़ हो गया। इसी 3 3 का कंडीशन हम लोग सोल्व करेंगे अब, राइट। यहाँ देखिए तो ये क्या होने वाला है, देखिए लिमिट x टेंस टू 2। अच्छा इसको लिखने का अलग तरीका ढूंढ रहे हैं हम, कैसे देखिए यहाँ पे कैसे ढूंढ रहे हैं लिखने का अलग तरीका। x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x क्यू माइनस 2 का पावर 3 अपॉन x माइनस 2। ज़रा गौर से देखिएगा, देखिए ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हम दो अपने से क्या किए हैं, व्यवस्था किए हैं ताकि फार्मूला बन जाए।
अब फार्मूला कैसे बनेगा, एक जो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, एक जो है ना एक ऊपर फंक्शन बन गया, एक ऊपर फंक्शन बन गया इतना है ना, और एक नीचे फंक्शन बन गया। और फिर आपको हमने बड़े प्यार से कल बताया था कि अगर ऐसा रहेगा एफ एक्स बाई जी एक्स तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स, थोड़ा सा इसको अच्छा से करते हैं ऐसे, एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब बस इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो ऊपर का लिमिट ऊपर, नीचे का लिमिट नीचे लगाते हैं, तो बस वही कहानी यहाँ पे सामने आ गई। क्या हो जाएगा, लिमिट है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स क्यू 2q अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2 बाई लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा 2 का क्यू बाई x माइनस 2। तो क्या होगा देखिए, ये इसका ऊपर का सोल्व कीजिए, 3 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1, और एक सेकेंड रुकिए, ऊपर 5 ना है, ऊपर 5 है, चलिए तो क्या होगा 5 ना होगा, 5 इंटू 5 माइनस 1 और 3 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1, राइट। तो 5 इंटू 2 के पावर 4 कितना 16 हो जाएगा, 3 इंटू 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, ये कट गया 4 बार में। आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 20 बट्टा 3, 20 बट्टा क्या हो गया 3 आंसर आ गया। तो इसमें जो सीखने को मिला उसको भूलिएगा नहीं, बहुत ही लाजवाब चीज़ आपको सिखाए हैं, बस यही स्टेप सीखना है, ये फॉर्मूला सीखना है। तो ये रहा शानदार आपका मतलब कि ये थ्योरम, ठीक है ना। आगे देखिए और भी थ्योरम्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी बात को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। जितना अच्छा है समझेंगे उतना ही आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। घबराने की आवश्यकता तो 1% भी आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। आइए देखिए यहाँ पे बहुत ही लाजवाब, चलिए थ्योरम नंबर 2, थ्योरम, अच्छा थ्योरम 2 के पहले ही बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लेकिन थ्योरम 2 देखिए, थ्योरम 2 आज का थ्योरम 2 क्या है, चलिए थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 2 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। गजब का प्यारा सा ये थ्योरम है, प्यारा सा ये थ्योरम है, राइट, क्लियर। ये बस समझ गए, बस देखने का प्रयास कीजिए, घबराने की कोशिश नहीं करनी है आपको। आइए देखा जाए सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ प्रूफ इसका कर रहे हैं, यहाँ लिखेगा प्रूफ, प्रूफ होने जा रहा है e के पावर x e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, यही ना है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा e के पावर x देखिए, इसको पहले लिखिए 1 बाई एक्स, ठीक है। e के पावर x का एक्सपेंशन होता है, बताए थे हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, ऐसे जाते हैं। और फिर इतना तो लिखा हमने ई के पावर एक्स का, 1 घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए 1 से क्या होगा ना, ये 1 कट जाएगा, घट जाएगा मतलब, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या करेंगे ना, 1 यदि x कमन कर लेंगे तो 1 बाई एक्स रहेगा, x तो है ही, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, एक x कम हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स के पावर 3/4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यह एक्स एक्स कट गया, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो 1 + 0 + 0 प्लस ऐसे हो गया। तो फाइनली क्या मिला हमको, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x - 1/x = 1। यही हमको रिजल्ट मिल गया और यही प्रूव करना चाहते थे हम। तो ये प्रूव कैसे होगा हमने आपको बता डाला। अब क्या है ना कि इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे तब जाके मज़ा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए, हम लोग थ्योरम को पहले लिखते हैं कोना में ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हो क्या रहा है। x टेंस टू 0 e के पावर x - 1/x = 0, सॉरी 1 = 1, यही ना प्रूव किया है। इस थ्योरम को ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो पावर में है वही नीचे है, बस इतना दिमाग में रखिए। आइए यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और e के पावर 2x - 1/x, इसका मान निकालना है, इसका मान हम लोग को निकालना है। आइए सोल्यूशन किया जाए। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x - 1/x। यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको कैसे करेंगे हम, e के पावर 2x - 1 है, अपॉन ऐसे कर सकते हैं क्या, 2x × 2 कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं। मतलब साफ है कि 2 से तो कट जाएगा, फिर इतना ही आएगा। अच्छा ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 2 × लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x - 1/2x। ज़रा देखिए 2 गुने, और ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम जो है देखिए यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है आपको, देखिए जो पावर में वो नीचे है, जो पावर में नीचे है, x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो x टेंस जो पावर में वो टेंस 0 की ओर करना चाहिए। तो जब x टेंस टू 0 है तो 2x भी 0 की ओर होगा। मतलब ये कंप्लीट सिस्टम क्या देने वाला आपका, इस फार्मूला में बैठकर 1 देने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 क्या होगा, 2 हो गया, 2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो एक लॉजिक भी यहाँ सीख लीजिए कि अगर लिमिट कहीं भी ट्रिकली डायरेक्ट बनाने के लिए, अगर x टेंस टू 0 है, e के पावर mx - 1 है बाई x है, तो इसका आंसर क्या होगा, m होगा। जो पावर में रहेगा क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x - 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा सीधे 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो समझ में आ रहा है ना बात की कंसेप्ट कहाँ तक जा रहा है। चलिए आगे भी देखिए, कुछ इस पर और प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम थोड़े है, बहुत सारा प्रॉब्लम है भाई। मतलब कि हम बताने जा रहे हैं आपको, वो सब चीज़ों को समझिए, घबराने की कोशिश नहीं करनी है आपको। घबराइएगा काम घबरा जाएगा, काम घबरा गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, राइट। इतना बस समझने का प्रयास कीजिए हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 e के पावर x - e² अपॉन x - 2। लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बात समझ गए ना, थोड़ा सा टेढ़ा ले रहे हैं क्वेश्चन आप, राइट। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करने का शानदार तरीका, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। लिमिट x टेंस टू 2 e के पावर x - e² बाई x - 2। अब फार्मूला कब काम करता है, जब कुछ ऐसा हो, ऐसा होगा तब फार्मूला काम करेगा, और ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए हम लोग लिखते क्या है, यहाँ पे x - 2 को z मान लेते हैं या h मान लेते हैं। तो पुटिंग x - 2 इज इक्वल टू h। अब लिखेंगे एज
x टेंस टू 0, x टेंस टू 2, x का मान 2 के पास जा रहा है तो h का मान कहाँ जाएगा? 0 के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 का टाइम 2 0 हो जाएगा। तो इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। e का पावर देखिए, अब यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ से x का मान क्या होगा? h प्लस 2 होगा। तो e का पावर h प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन h, ये हो गया। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, e के पावर h, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई h। अभी कैसे हो गया जरा ध्यान से देखिए, पावर जुड़ा है तो पावर टूट गया यहाँ पे। तो अब देखिए e के पावर स्क्वायर 2 जो है, स्क्वायर जो है कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, सीधे बाहर कर लीजिए, बाउंड्री से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाउंड्री लेवल से बाहर करके सोचते हैं। क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो e के पावर h हो जाएगा -1 बाई h। और ये पूरा सिस्टम ऐसे दिख रहा है, खास बात है कि h के रूप में है या x के रूप में है, जो भी हो वैल्यू तो 1 ही देगा आपको। तो ई स्क्वायर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। इसको बार बार बैक करके भी देखिएगा क्लास के बाद, बड़ा मज़ा आएगा, समझ में आएगा आपको, राइट। आइए कुछ और क्वेश्चन भी इस पर देखते हैं और फिर एक प्यारा सा ट्रिक भी आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0, e के पावर 4x माइनस e के पावर 2x अपॉन x, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम? यहाँ देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। e के पावर 4x माइनस e के पावर 2x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर 4x -1 अपने मन से कर रहे हैं, इसके बाद e के पावर 2x -1 अपने मन से कर दिया ताकि फार्मूला बना रहे। देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है कि -1 रहेगा तभी फार्मूला बनेगा, तोड़ेंगे तो क्या होगा? -2 e के पावर 2x -1 प्लस कट जाएगा, तो फिर हमारा ही ना आएगा। चलिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, और हम लोग अलग अलग कर लेंगे भाई, ऐसे लिखिए ना, e के पावर 4x -1 बाई x माइनस ई के पावर 2x -1 बाई x। इसका लिमिट अलग निकलेगा, इसका लिमिट अलग निकलेगा, अलग अलग लिमिट निकालने का खेल शुरू। तो लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर 4x -1 बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 x, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा? डायरेक्ट लिखिए 4 होगा, बताए थे शुरू में क्वेश्चन में, इसका 2 हो जाएगा। आंसर क्या मिला आपको? 2 मिला। अब एक टेक्निक जान लीजिए आप, फ्री में टेक्निक बता रहे हैं आपको हम, फ्री का मतलब कि यहाँ पे आराम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे e के पावर अगर x है माइनस e के पावर bx है अपॉन क्या है x है, तो आंसर क्या हो जाएगा? a में से b घट जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जल्दी कैसे बनेगा? 4 घटाओ 2, 4 माइनस 2 मेरे भाई, आंसर 2 आ जाएगा आपका। कितना प्यारा सा बात रहा ये। तो ये लिमिट का एक और प्यारा सा थ्योरम ख़त्म होता है, ठीक है ना। इस पे और भी प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं हम, बनाएंगे भी, लेकिन आगे वेट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने लाते हैं हम। थ्योरम देखिए, थ्योरम आपके सामने, थ्योरम देखिए क्या है। थ्योरम यहाँ पे ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, a के पावर x -1 बाई x इज इक्वल टू क्या होता है? log a होता है, ठीक है। क्लियर? आइए ध्यान से देखिए, बढ़िया से, यहाँ से देखिए अच्छा से, यहाँ समझिए कैसे प्रूफ करेंगे इसका प्रूफ। यहाँ देखिए अच्छा से, लिमिट
x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस 1/x क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x लिखना काम है हमारा। a के पावर x का एक्सपेंशन है, उसको लिखना चाहेंगे हम लोग। क्या है उसको देखिए अच्छा से, है 1 प्लस x log a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल log a का स्क्वायर प्लस ऐसे। अब यहाँ पे -1 भी है तो -1 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि ये जो है ना कट जाएगा यहाँ से, तो सिंपल बात है कि x कॉमन कीजिए। x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x कॉमन करेंगे तो 1/x इंटू एक्स हो गया, log a प्लस x/2 का फैक्टोरियल log a का स्क्वायर ऐसे बचेगा। ये कट गया, जहाँ जहाँ x वहाँ पे रखिए 0, तो ये x 0 है, फिर x का पावर बढ़ेगा, सब 0 आ जाएगा। दैट मीन्स log a, आंसर क्या हो गया आपका? log a हो गया। कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट क्या चीज़, लिमिट x टेंड्स टू क्या चीज़ a, सॉरी 0, x टेंड्स टू 0 और a का पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए? तो log a होता है, राइट। चलिए, तो ये शानदार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग एक शानदार प्रयास करेंगे और फिर क्या होगा, बड़ा मजा आएगा आपको, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए बढ़िया से और समझने का शानदार प्रयास किया जाए। कैसे? क्वेश्चन आपके सामने है कि लिमिट x टेंड्स टू क्या, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे लिख देंगे 0, 3 के पावर x माइनस 1/x है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 के पावर x माइनस 1 है ना, लिमिट बहुत सारा बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखते चलिए बस, 3 के पावर माइनस x माइनस 1/x। सबको कैसे बनाएंगे हम देखिए यहाँ पे, इसका हो जाएगा log 3, ठीक है, इसका हो जाएगा log 2, इसका क्या होगा देखिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे भाई, x टेंड्स टू 0 और 3 के पावर माइनस x माइनस 1 बाई माइनस x कर देंगे और इंटू -1 कर लेंगे। -1 बाहर निकल गया तो पूरा सिस्टम दे देगा, -1 बाहर निकल गया, पूरा सिस्टम क्या दे देगा आपका, पूरा सिस्टम दे देगा log 3, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस log 3 आंसर हो गया, राइट। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्यारा सा क्वेश्चन तो बनता ही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 का पावर क्या दिया है, 3 के पावर 2 प्लस x माइनस 9/x, ठीक है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जानिए अच्छा से, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 का पावर 2 प्लस x माइनस 9/x, थ्री का स्क्वायर इंटू 3 के पावर x। करने में कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं दिक्कत है बाई x। आखिर ये 9 ही ना हो गया तो 9 तो बाहर निकल जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 के पावर x माइनस 1/x, ये हो गया 9 और ये पूरा सिस्टम क्या दे देगा, log 3 दे देगा आपको, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में भाई? यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन जो है यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0,
ठीक है, 3 का पावर x माइनस 2 के पावर x अपॉन x। ये सब बेसिक चीज़ें क्यों पढ़ाते हैं हम, ताकि आपको ना आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0, 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x अपॉन x आया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 3 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x माइनस 1 बाई x। हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करना ही पड़ेगा ना। तो इसका हो जाएगा क्या, log 3 माइनस log 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, log 3/2। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, कहाँ से आया दिमाग में यार बात ही, कहाँ से आएगा, कौन इंग्लैंड से आए हैं हम, यहीं से ना आए हम भी। तो आ जाएगा यहाँ पे log a माइनस log, जब b रहता है ना तो log a/b कहलाता है, राइट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये मेन कॉन्सेप्ट रहा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने है। थ्योरम का खेल है, चल रहा है। इस थ्योरम के खेल को समझिए बढ़िया से, बड़ा मज़ेदार बात है। थ्योरम सब क्लियर होगा तब जाके सब कुछ समझ में आपको अच्छा से आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जो यहाँ पे वही यहाँ होना चाहिए। चलिए इसको हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंशन के यूज करके प्रूव करते करते हम मर जाएंगे। अच्छा प्रूव कर दें, ठीक है कर देते हैं। चलिए प्रूफ कर देते हैं हम। यहाँ पे प्रूफ क्या है इसका, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0। इसका एक्सपेंशन क्या है बताए हैं ना, हम बताए हैं, देखिए क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए सबके साथ जो है ना x, उसको 1/x यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिमिट टेंस टू 0 1/x गुने x बाहर होगा, क्या होगा 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स के पावर 3/4, ऐसे 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 कट जाएगा ये। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 0 रखिए, 1 बच जाएगा। 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 ऐसे करते क्या मिलेगा हमको, 1 बचेगा। तो क्या मिला हमको, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इस पे हम लोग प्रॉब्लम कुछ करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक कर, ठीक है राइट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x बाई x। चलिए यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस 3x है ना अपॉन x, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 log
1 + 3x बाई 3x कर सकते हैं इंटू 3 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, 3 आपका बाहर निकल गया, लिमिट क्या होगा देखिए यहाँ बढ़िया से, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और क्या हो गया देखिए, 3 बाहर निकल गया, log 1 + 3x अपॉन 3x, इसका पूरा का मान हो जाएगा 1, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। आइए अगला थ्योरम में देखा जाए। घबराने की आवश्यकता नहीं है बाबू, देखिए बढ़िया से यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपको नहीं समझिएगा बात तो, राइट। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए जनाब, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो कुछ थ्योरम्स ऐसे भी आते हैं, एक्स्ट्रा थ्योरम, उसको बताना चाहते हैं। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम 5, ठीक है। उसको ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। लिमिट, दो तरीका है लिखने का इसको, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x का पावर x, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, तब हो जाता है e। इसको लिखने का एक और तरीका है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x का पावर 1/x इक्वल टू e हो जाता है, राइट। तो ये शानदार बात रह रहा है, बन रहा है, समझ रहे हैं ना बात, क्लियर। देखिए इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इसको प्रूव कर सकते हैं आप खुद से एक्सपेंशन से। x टेंस टू 0 1 + 2x, 1 प्लस क्या है 2x, ठीक है, का पावर क्या है 1/x है, इसको इवैल्यूएट कीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x का 1/x। अब कह रहे कि जो यहाँ रहता है उसको भी यहाँ होना पड़ेगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x है ना, बाई 1/2x, सबसे मन से किए हैं तो यहाँ पर भी हमको यहाँ 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब 2 से तो कट जाएगा। अब ये क्या हो गया ना, पूरा फार्मूला बन गया, ये बन गया e बन गया, ठीक है ना, और स्क्वायर यहाँ पे, यही तो बात है, यही तो बात है, बस क्लियर। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आया, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से जब कुछ चीज़ें होती हैं उसको समझाएंगे बढ़िया से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया समझिए। अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखिए, एक बहुत ही अच्छा सा माने कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, कॉन्सेप्ट देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू a f(x) का पावर gx, ठीक है। ऐसे रहेगा तो क्या होगा देखिए, e के पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) - 1 है ना इंटू gx। इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a f(x) जो है वह 1 होना चाहिए, और लिमिट x टेंस टू a gx जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। इसका 1 मतलब इसका लिमिट निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होना चाहिए। तो हम करते क्या है कि जो फंक्शन जो e का पावर लगा लेते हैं और क्या करेंगे, इसमें से एक कम करके गुना gx कर देंगे। एक टेक्निक होता है, बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है ये, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर देखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन है कि यहाँ से थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, बट आसान हो जाएगा, बाद में समझ में आएगा। तो इन्फिनिटी 1 + 2/x का पावर x ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
1 + 2/x का पावर x। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, क्या होगा हमारा, देखिए तो क्या तरीका बताएं हम, मैंने कैसे बताएं तरीका। देखिए हमने कहा है कि आराम से क्या कीजिए, जब ऐसा रहेगा क्या कीजिएगा, देखिए सिंपल बात समझिए ना, अगर यहाँ रखते हैं इन्फिनिटी इसमें तो ये 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में हो जा रहा है, तो क्या करेंगे ई का पावर कर देंगे, राइट। देखिए ध्यान से, ई का पावर एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद 1 + 2/x ये है, इसमें से हमको 1 घटाना है और क्या करना है, गुना, ये है जो गुना कर देना है इसको। अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे क्या हो गया, कितना बढ़िया लॉजिक है ये, कितना बढ़िया लॉजिक है। देखिए ई के पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये तो कट गया, तो 2/x गुना x, तो ई का पावर, ये तो कट गया, सिर्फ 2 निकलेगा, तो ई का पावर 2, आंसर हो गया आपका। क्लियर है, क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आपको आ जाए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 5/x - 1, इसका पावर x है। क्लियर, अब सुनिए ना यहाँ ध्यान से, यहाँ पे देखिए अगर इसका निकालेंगे लिमिट हम, तो निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा पक्का। कैसे, देखिए अब एक चीज़ समझिए पहले, मान लीजिए कि अगर ax + bx + c, x² + bx + c मान लीजिए दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा बात बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दिया है, मतलब a1 दे दिया यहाँ पे, a2 + b1 c1 कर दीजिए, a2 x² + b2 x + c2 दिया है, और लिमिट निकाल रहे हैं ऐसे, आप ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मान देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या देखना, दोनों का पावर बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा। अगर देखिए ऊपर वाले का पावर क्या, ऊपर वाले का डिग्री, अगर ऊपर वाले का डिग्री क्या हो, बड़ा हुआ, नीचे वाले से तो जीरो आंसर आएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले का डिग्री क्या हो, बड़ा हो, जैसे मान के चलिए अब ये दिया है और ये दिया है, इसमें ज़्यादा पावर हो एक्स का, इसमें कम हो तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और नीचे वाले का पावर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। तो पहले इसी बात को समझिएगा। अगर देखिए डिग्री क्या है, ऊपर 2 डिग्री है, ऊपर नीचे भी डिग्री 2 है, तो जब डिग्री सेम होगा तो क्या होगा, आंसर जो होगा आपका हमेशा a1/a2 होगा, याद रखिएगा, ट्रिक होता है एक। तो यहाँ देखिए इसका 1/1 हो जाएगा, इस रखेंगे इन्फिनिटी, तो क्या हो गया आपका 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, मेन मैटर सोल्यूशन पे ना चल रहा है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 5x - 1 अपॉन x, तो ये क्या होने वाला है, देखिए e के पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 5/x - 1 का पावर x, यही ना है, मतलब कि ऐसा कर रहे हैं हम। जब ऐसा चेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, इसमें से 1 घटेगा और गुना में चल जाएगा नीचे, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, पावर में रहेगा e, ऐसे कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखिए, घटाइए इसको, घटाएंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा, 1 1 5 1 6 6/x - 1 इंटू x, ई के पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 6x अपॉन x - 1, ये हो गया। अब इसका निकालेंगे, देखिए तो क्या बताए हैं, दोनों का पावर सेम है तो 6/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर इसका कितना होगा, 6/1 मतलब 6, ई के पावर 6 का हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्यारा सा कंसेप्ट। आगे जो क्लास होने वाला है उसमें पढ़ने वाले हम लोग क्या चीज़, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले लिमिट कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होता है, उसका एक बड़ा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग एक अच्छे से क्लास में, वो भी क्लियर हो जाएगा अगले क्लास में। और फिर हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम पढ़ेंगे,
लेफ्ट राइट लिमिट पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और तब क्या होगा, लिमिट का क्या होगा कि कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी सब, ठीक है ना।